बंगाल मॉडल यानी कि केंद्र सरकार ने रोक दिया पैसा तो राज्य सरकार ने निभाई जिम्मेदारी। आज इसी पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज सोशल फोकस। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उन हकीकत की जहां राजनीति से ज्यादा जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। सवाल सीधा है, जब केंद्र सरकार ने आवास योजना का पैसा नहीं दिया तो क्या बंगाल के गरीब मजदूर छत के बिना रह गए या फिर राज्य सरकार ने अपने दम पर जिम्मेदारी उठाई? आइए पूरे विश्लेषण के साथ समझते हैं। केंद्र सरकार से पैसा नहीं आया। राज्य सरकार का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को लंबे समय से कोई नई राशि जारी नहीं की गई। इसका सीधा असर पड़ता गरीब मजदूर परिवारों पर, ग्रामीण इलाकों पर, उन लोगों पर जो सालों से पक्के घर का सपना देख रहे थे। क्या केंद्र सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के अवाम के खिलाफ किए गए भेदभाव की सजा राज्य के गरीबों को मिलनी चाहिए? पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कामों के जरिए से जवाब दिया। जब केंद्र से सहयोग नहीं मिला तो राज्य सरकार ने बंगला आवास योजना के जरिए खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। राज्य सरकार के अनुसार सेकेंड फेज में तकरीबन 20 लाख से अधिक गरीब मजदूर और लाभार्थी यानी कि बेनिफिशियरी को घर बनाने की राशि दी जा रही है। यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंच रहा है। हालांकि थर्ड फेज आना अभी बाकी है, जिसमें और भी जरूरतमंद परिवार शामिल किए जाएंगे। राज्य सरकार साफ कहती है, गरीब का घर किसी राजनीतिक का मोहताज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दीदी के बोलो कार्यक्रम की। यह कार्यक्रम सिर्फ एक हेल्पलाइन नहीं बल्कि गरीबों के लिए सीधा रास्ता है। इस दौरान हजारों लोगों ने सीधा फोन करके अपनी समस्या दर्ज कराई। कई लोगों ने बताया कि उनका नाम आवास योजना सूची में नहीं था, कोई फॉर्म छूट गया था, तो किसी को पहले लाभ नहीं मिला। राज्य सरकार का दावा है कि फोन पर दर्ज की गई शिकायतों की सीधी जांच कराई गई और जिन मामलों में शिकायत सही पाई गई उन लोगों को बंगला आवास योजना के तहत घर दिया गया। आज सरकार यह कहती है कि कई गरीब मजदूरों ने सिर्फ दीदी के बोलो कार्यक्रम में फोन करके अपना पक्का घर हासिल किया। राज्य सरकार का कहना है कि दीदी के बोलो के जरिए जिन लाभार्थियों ने शिकायत दर्ज की, जिनके कागज सही पाए गए, जिनकी जरूरत वास्तविक थी, उन सभी का नाम बंगला आवास योजना के थर्ड फेज में शामिल किए जाएंगे। यानी सरकार का साफ संदेश है, अगर कोई छूट गया है तो आवाज उठाइए, दरवाजा अभी बंद नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि बंगाल में सिर्फ आवास योजना ही नहीं, जितने भी प्रमुख योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं, प्रत्येक योजनाएं राज्य सरकार के निजी भंडार से ही खर्चा उठाई जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार हर तरह के फंड को रोक कर रख दिया है। जैसे कि लक्ष्मी भंडार, महिलाओं को मासिक सहायता देना, यह राज्य सरकार की तरफ से यह बहुत ही अहम और जरूरतमंद योजना है। स्वास्थ्य साथी यानी कि मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए तक की फ्री में इलाज, जिसे स्मार्ट कार्ड या फिर स्वास्थ्य साथी कार्ड कहते हैं। कन्याश्री, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा, पढ़ाई के लिए जो कन्याश्री की राशि दी जाती है, उस पैसे से बेटियां आगे पढ़ने के लिए तैयारी कर सकती है। रूपोश्री, बेटियों की शादी में आर्थिक मदद, जो बेटी शादी कराते हैं, जिस बेटी की शादी होते हैं, सरकार की तरफ से रूपोश्री के नाम से भी एक अनुदान राशि दिए जाते हैं, जिसके जरिए से बेटियों को मदद मिलते हैं शादी देने में। सबुज साथी यानी कि ग्रीन साइकिल, जिसके जरिए से स्कूल के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए आसान होती है। खाद्य साथी, खाने पीने की सामग्री
यानी कि सस्ता या फिर मुफ्त राशन। राज्य का सहयोग से मनरेगा और कर्मश्री। राज्य सरकार का सीधा संदेश है, केंद्र मदद करे या ना करे, बंगाल अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा। केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों पर राज्य सरकार की जवाब। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, लेकिन राज्य सरकार का जवाब है, जहां भी गड़बड़ी मिली वहां कार्रवाई की गई, फर्जी नाम हटाए गए, सिस्टम को और पारदर्शी बनाया गया। राज्य सरकार का कहना है, कुछ गलतियों की वजह से, कुछ लोगों की त्रुटियों की वजह से पूरे पश्चिम बंगाल के गरीबों को सजा नहीं दिया जा सकता। पूरे राज्य को सजा देना समाधान नहीं है, बल्कि गलतियों के ऊपर और भी एक बड़ी गलती है। गलती सुधारनी चाहिए, लेकिन गरीब का हक रोक कर नहीं, अन्याय करके नहीं। पश्चिम बंगाल ये भी कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार साथ दे तो विकास और तेजी से हो सकता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ना भी दे तो भी बंगाल अपने गरीब मजदूरों को छत, सम्मान और सुरक्षा देगा और देता रहेगा। यही है बंगाल का मॉडल, यही है बंगाल मॉडल। यह योजनाएं कागजों में नहीं, जमीन पर उतरती है। मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज सोशल फोकस, यानी कि सच के साथ, जनता के साथ। धन्यवाद।